नेक्स्ट न्यूज जो इन्होंने कवर किया है कि ऑन बिल्डिंग रेजिलियंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? ऑन बिल्डिंग रेजिलियंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है? आप टेलीकॉम में क्या क्या देखते हैं? आपके घर में वाईफाई लगा होता है तो तार आता है, लेके आते हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं वायर का कनेक्शन है, ये होगा। दूसरा क्या है? टावर्स लगे होते हैं, यही है इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा क्या है? जो भी टावर लगे होते हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है फंक्शनल के लिए, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा। अब किसी भी एरिया में डिजास्टर आता है, मानिए कोई आपदा आता है, कोई मानिए अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गया, यही सब होता है आपदा। अब इस तरीके का कंडीशन होता है तो सबसे ज्यादा आप यूज क्या करते हैं? मोबाइल। इसी से तो कम्युनिकेट करते हैं। टीवी इसी से कम्युनिकेट करते हैं कि यहाँ पे ये है, लोगों को ये बताया जाता है कि आप घर से बाहर ना निकलें, अगर आपके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं तो वहां पे वेट कीजिए, कॉल कीजिए, यही होता है ना। मानिए आप भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, हम लोग दब गए, मोबाइल है तो बुला लेंगे, यही है ना कम्युनिकेशन। लेकिन अब अगर कम्युनिकेशन सिस्टम ही चला जाए, माने अर्थक्वेक आया, सारा यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम गया, तो हम अपने लेवल पे बता रहा हूँ, जैसे अगर जो लोग इसको रिस्क ऑपरेशन भी कर रहे हैं या जो लोग इसको मैनेज भी कर रहे हैं, वो भी कैसे बुलाएंगे? दूसरे वाले डिस्ट्रिक्ट को कॉल करेंगे ना कि साहब यहाँ पे चीज दिक्कत है, भेजिए, पुलिस भेज दीजिए, फोर्स भेज दीजिए, कुछ जो जो फायर डिपार्टमेंट है उसको भेज दीजिए, ठीक है। वही लोग तो आग उग लगेगा तो बुझाएंगे, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट आएगा तभी तो कम्युनिकेशन ही नहीं है तो कैसे चीजें मैनेज हो पाएंगी? नहीं मैनेज हो पाएंगी। बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से या यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मांगना हो, नहीं मांगा पाएंगे ना कि हेलीकॉप्टर भेज दीजिए। तो ये सब चीजें टोटली डिपेंडेंट है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अगर हमें इन द केस ऑफ डिजास्टर लड़ना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है कि कहीं ना कहीं से तार को बचा लिया जाए। तार इस तरीके से लगाया जाए कि कितना भी बड़ा भूकंप आए या कितना भी ज्यादा कुछ भी हो, बाढ़ आए या आग लगे, उस कंडीशन में हमारा जो टेलीकॉम जो सर्विसेज है वो डिसरप्ट ना हो, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अंडरग्राउंड पहली चीज बनानी चाहिए। सबसे ज्यादा डिसरप्शन क्या होता है? पोल होता है, पोल तुरंत टूटेगा, बाढ़ है तो भी गिरेगा, भूकंप है तो भी गिरेगा। अंडरग्राउंड होगा तो थोड़ा सा रिजिलियंट होगा। का मतलब होता है कि खराब से खराब परिस्थिति में आपकी चीजें काम करें, डिस्ट्रॉय ना हो, यही होता है। फिर आपका होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का आप सप्लाई इंश्योर कीजिए कि लोकल लेवल पे आप इलेक्ट्रिसिटी रखिए, ताकि पता चले आपका टावर तो है पर टावर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, टावर ही गिर गया, तो टावर भी इतना मजबूत बनाइए कि इन द केस ऑफ एनी सच डिजास्टर कि वो सरवाइव करे, ठीक है। तो यही है कि रिपोर्ट विच स्टेट गवर्नमेंट कैन बेटर प्रिपेयर फॉर द कैलामिटीज दैट इम्पैक्ट टेलीकॉम नेटवर्क। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी इन्हीं चीजों की। यहाँ पे इन्होंने बताया कि केबल्स हैं वो अंडरग्राउंड होने चाहिए, ठीक है। टावर्स जो होने चाहिए, कितना भी अगर विंड स्पीड हो या कुछ भी हो वो सरवाइव करे, इतना मजबूत होना चाहिए, पहले से ही आप देख के बनाए। एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली फुलफिल होनी चाहिए। इन द केस ऑफ अगर मानिए टूट भी जाए तो वो तुरंत रिपेयर हो जाए, उसका भी कहीं ना कहीं चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो अंडर सी केबल है वो भी काफी कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग रिपेयरिंग करना, तो कहीं ना कहीं उसका भी कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए बैटरी एंड द फ्यूल बैकअप हमेशा रहना चाहिए जहाँ पे टावर हो, कि अगर कंडीशन ऐसा हो कि मानिए भूकंप आया या कुछ भी आया, बाढ़ आ गया, वहां पे आप इतना रिस्टोर करके चले कि 5 दिन 6 दिन 10 दिन का आपके पास फ्यूल हो। इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि हर 2 घंटे बाद आप फ्यूल लाके डाल रहे हैं फिर आपका जो टावर है वो काम कर रहा है। यही पे है बैटरी एंड द फ्यूल बैकअप शुड बी देयर।